अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? ठीक है। अच्छा, आज की जो वाक़या मैं आपसे पेश करना चाह रहा हूँ वो एक एक बहुत ही एक सबक आमूज़ वाक़या है, जिसमें एक अच्छाई का पहलू भी है और बुराई का भी है। एक मोहब्बत का वाक़या है जो एक मोहब्बत से शुरू हुआ और एक बहुत बुरे अंजाम पर ख़त्म हुआ। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि बिल्कुल जब आप अपनी बेटी या अपनी बहन का निकाह करने लगो किसी से, तो उसकी रज़ामंदी ज़रूर पूछ लेनी चाहिए। और मर्दों के लिए भी ये हुक्म है कि आपको जो औरत पसंद हो आप उससे निकाह करें। कुरान पाक की ये आयत है, फ़नकिहू मा ताब लकुम मिनन निसा। तो हालात व वाक़यात ऐसे हैं कि वाक़या वो जो सक्खर के एक इलाके रोहड़ी में पेश आया। एक मुनव्वर नामी शख़्स और उसके साथ एक फ़िरदौस नामी लड़की की 7 साल पहले आज से मोहब्बत की दास्तान शुरू हुई, और उन्होंने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर अदालत में निकाह किया। निकाह करने के बाद दोनों को घर से जो थे, उनके जो लवाहिकीन थे, उनके माँ-बाप थे, उन्होंने लातल्लुक़ कर दिया और वो किसी दूर जगह पे जाके घर वालों से उन्होंने अपना घर बसाना शुरू कर दिया। उनकी शादी को 7 साल गुज़र गए थे। अभी 27 अक्टूबर को उस मोहब्बत की निशानी ने मुनव्वर ने अपनी बीवी को बहुत ही बुरे तरीके से, ज़ालिमाना तरीके से कत्ल कर दिया। मोहब्बत की जब दास्तान शुरू हुई और दोनों के घर वालों ने जब शादी की बात की, लेकिन दोनों के घर वाले नहीं माने, तो उन्होंने आपस में शादी की। शादी करने के बाद कुछ ही अरसे के बाद फ़िरदौस के भाई को शिकायत मसूल होने लगी कि मुनव्वर उसकी बहन पर तशद्दुद करता है। लिहाजा वो अपनी रस्म व रवाज से मजबूर था, जिसकी वजह से वो किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं ले सका। लेकिन 27 अक्टूबर की रात उसको पता चला कि उसकी बहन का कत्ल कर दिया गया है। लिहाजा वो पुलिस के साथ उधर पहुंचा है। तो पहुंचने के बाद उसने अपनी बहन को उसके घर से मुर्दा हालत में एक गड्ढे से निकाल कर वो अपनी घर लेके गिर गया। तो इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने कार्रवाई करने के बाद मुनव्वर, जो कि उसका शोहर था फ़िरदौस का, उसको पकड़ कर उसने अपने बयान ये जारी किया कि हमारे 3 बच्चे थे, मुझे अपनी बीवी पे शक था, जिसकी वजह से मैंने अपनी बीवी को पहले ईंटों से कत्ल किया, ईंटों से मारने की कोशिश की। जब वो बेहोश हो गई, उसको मैंने ज़िंदा हालत में अपने ही घर में दफन कर दिया। पुलिस ने डेड बॉडी निकाल कर उसको उसके भाई के हवाले कर दिया। लेकिन इसमें एक हमारे लिए क्या सबक है, आजकल की यूथ के लिए, आजकल की नौजवान लड़के लड़कियों के लिए क्या खबर है, क्या सबक है कि बिल्कुल मोहब्बत जायज़ है। मैं इसको नहीं कहता कि मोहब्बत नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसमें सबसे पहले जो आपकी इज़्ज़त नफ्स है उसको आपने मलहूज़ ख़ातिर रखना है। मामलात आपके सामने है। अभी कुछ दिन पहले मैंने अलीज़े सहर के बारे में भी वीडियो बनाई थी। वो भी एक अलीज़े सहर ने एक अंधा इत्माद किया था, जिसकी वजह से आज वो नहायत ही ज़िल्लत का शिकार हुई है। तो मोहब्बत बिल्कुल जायज़ है। मोहब्बत वो जायज़ है जिसमें इंसान को एक दूसरे पर भरोसा हो और भरोसा बरकरार रखने की सलाहियत हो, ना कि एक दूसरे को गलीज़ करने की, गंदा करने की ये जुस्तजू हो। तो सबसे पहले जो इस तरह के निकाह होते हैं जिसमें लवाहिकीन, जो कि माँ बाप शिरकत नहीं करते, माँ बाप की ज़बरदस्ती से, माँ बाप की ज़बरदस्ती से आप बाहर कर लेते हैं, तो वो सबसे पहले मैं उनसे ये कहूँगा कि उनमें से बरकत उठ जाती है। वो ऐसे मामलात कभी भी जो होते हैं ना, ऐसे निकाह मुकम्मल तौर पे परवान नहीं चढ़ते। तो उनके नताइज इसी तरह के होते हैं जिस तरह के फ़िरदौस का और मुनव्वर का हुआ है। मुनव्वर अपनी पिछली सारी की सारी ज़िंदगी जेल में गुजारेगा, और फ़िरदौस जो है वो तो अपने उसका जो उसने हाल किया था वो तो अल्लाह पाक उसकी मग़फ़िरत फ़रमाए, वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर चुकी है। उनके बच्चे सारी ज़िंदगी किसी ज़लील होंगे, कोई मोटरसाइकिल की वर्कशॉप में मैकेनिक होगा, कोई चाय वाले ढाबे पे काम करेगा। लेकिन अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगी भी बेहतर करे। इस तरह की जो शादियाँ होती हैं, इस तरह के जो निकाह होते हैं, उनके
تقریباً جو ہے 80 to 90% نتائج یہی نکلتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے، ماں باپ کو ضرور انوالو کرنا چاہیے، ماں باپ کے بغیر ہمیں بالکل بھی اس طرح کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے، چونکہ آج کل یہ ٹرینڈ بہت چلا ہوا ہے کہ لو میرج، بالکل لو میرج کرنی چاہیے اگر آپ دونوں کے پیرنٹس آپ کے لیے ایگری ہیں۔ اگر ایگری نہیں ہیں تو انہوں نے بالکل زندگی گزاری ہوتی ہے، ان کو اس طرح کے تجربات کا اندازہ ہوتا ہے، تو لہٰذا آپ کو پیرنٹس کو راضی کرنا چاہیے۔